एसआईपी पैसे का कुआं है। नमस्कार, मैं जेपी राम, फाइनेंशियल बिजनेस कंपनी मामलों के एडवाइज़र। पैसे का कुआं, जी हाँ, पैसे का कुआं। आप सुन करके चौंक गए होंगे कि पैसे का भी कुआं होता है क्या? तो जी हाँ, पैसे का कुआं एसआईपी पैसे का कुआं है। मैं उन इन्वेस्टरों के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़िंदगी बदलना है, बदल लो एसआईपी के ज़रिए। एसआईपी के ज़रिए आप ज़िंदगी अपनी बदल लें। मैं उन निवेशकों से कह रहा हूँ जो एक एक पैसे करके इकट्ठा करते हैं और फिर भी कुछ उन्हें नहीं विशेष मिल पाता। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। तो आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले प्राप्त हो जाएगा। और मैं अभी ये बात कहता हूँ आप सभी से कि हमारी वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप करके देखें, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप करके हमारी वीडियो देखेंगे आप, तभी आपको अच्छा नॉलेज मिल पाएगा। क्योंकि मैं सभी से कहता हूँ कि हमारी जितनी भी वीडियो है, मैंने पिछली जो भी डाली है और आज भी जो हम डाल रहे हैं, उसको आप स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाएँ। स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाएंगे और आपको सारा समझ में आता जाएगा। क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए एकदम ए से लेकर के जेड तक सारी जानकारी धीरे धीरे बताते जा रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक वीडियो कोई देखेगा उसे पूरा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 15-20 मिनट के आसपास का वीडियो बनता है। उसमें कितना जानकारी आपको दिया जा सकता है, वो जितना होता है शॉर्ट में बताया जाता है, मुख्य बात है। तो मैं आज बताने आया हूँ इस एसआईपी के ऊपर। मैं उन निवेशकों को बता रहा हूँ जो बैंक में धीरे धीरे पैसा या पोस्ट ऑफिस में इकट्ठा करते हैं। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये महीने की सेविंग करते हैं। उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। और जो अब फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि भैया कम से कम उतना कमा लो कि जो सेविंग कर लो, सेविंग करो और पैसे वाला आदमी बन जाओ। तो जो बैंक में एफडी करते हैं वो तो अलग की बात है। जो बैंक में सेविंग करते हैं और पोस्ट ऑफिस में सेविंग करते हैं या कुछ अन्य जगहों पे, उसमें जो होता है कि उस प्रकार का इंटरेस्ट रेट नहीं मिल पाता है। अब बैंक में सेविंग करेंगे तो बहुत मुश्किल से 2 से 2.5% या अधिकतम 3 तो नहीं हो पाएगा, 2.5% के बीच में ही रह जाएगा। आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वार्षिक। पोस्ट ऑफिस में वही लगभग 4%, 5% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो उसमें पैसा जो होता है आपका सिर्फ इकट्ठा होता है। इंटरेस्ट तो समझ लीजिए कि बहुत ना के बराबर है। और मैं पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की रेट को देखते हुए आप पैसे का निवेश करें। क्योंकि महंगाई यदि आपके पास है तो महंगाई से अधिक आप नहीं कमाएंगे, महंगाई से अधिक आपको फायदा नहीं होगा, तो उस पैसे का इन्वेस्टमेंट करने का क्या मतलब है? पैसा आपका मेंटेन भी नहीं हो पा रहा है। और मेंटेन की बात क्या है, जैसे मान लीजिए आज पैसा की कीमत मान लीजिए 100 रुपये में कोई वस्तु मिलती है, वही वस्तु 10 साल में 200 रुपये मिलती है। माना कि आपका पैसा 100 का 200 हो गया, तब तो कहेंगे भैया हमको 100% फ़ायदा हो गया है। लेकिन नहीं, आपको लग रहा है ना कि 100% फ़ायदा हो गया है, लेकिन 100% फ़ायदा तो है, लेकिन वह फ़ायदा भी नहीं है। आप कहेंगे कि कैसे भाई बात कर रहे हैं कि फ़ायदा भी नहीं है? तो जी हाँ, बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ महंगाई की अगर इन्फ्लेशन रेट से देखेंगे तो सिर्फ महंगाई को मेंटेन किया गया है। यानी आप 100 रुपये की वस्तु जो अभी ले रहे हैं वो 10 वर्षों में 200 की हो जाएगी। तो सिर्फ आपके पैसे को मात्र मेंटेन किया गया है कि आप जो कि 200 रुपये मिल गया है तो आप वही वस्तु 200 रुपये में खरीदेंगे, उसी वस्तु को आप 200 रुपये में खरीदेंगे। तो आप समझिए कि पैसा कहाँ फ़ायदा होगा, सिर्फ पैसा आपका मेंटेन कर रहा है। अब फ़ायदा का मतलब ये होगा होता कि आपको 200 के बजाय 300 मिले होते, यानी आपका पैसा 3 गुना हुआ होता, तो आपको ये लगता है कि हाँ फ़ायदा भी है और पैसा भी मेंटेन है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो मैं इसी प्रकार की जो मैं जिस एसआईपी की मैं बात करने आया हूँ आज, एसआईपी पैसे का कुआं है। अगर सोचे इस हिसाब से आज के समय में, तो एसआईपी से बेहतर कोई नहीं है। एसआईपी पैसे का कुआं है। अब सोचिए, अगर आप 3000 रुपये की एसआईपी कर देते हैं
यदि आप 3,000 रुपये की SIP कर देते हैं 10 साल के लिए, मिनिमम 10 साल के लिए, क्योंकि 10 साल के लिए कर देंगे तो आपको पैसा मिलता है लगभग 7 लाख या 7 लाख से ऊपर SIP में। वही पैसा बैंक में या पोस्ट ऑफिस में करेंगे तो उतना नहीं होगा, बहुत नीचे होगा। लेकिन लोग कहेंगे कि रिस्क कुछ भी नहीं है। उतना रिस्क आप नहीं उठाएंगे तो आप रोड पे मत चलिए, क्योंकि रोड पे भी चलेंगे तो एक्सीडेंट होता है। खेती करते हैं तो खेती में भी जो कि घाटा मुनाफा होता है, मौसम खराब हो गया, आंधी तूफान आ गया, बारिश नहीं होगी हुआ, सूखा पड़ गया, तमाम तरह की समस्या आती है, तो थोड़ा सा रिस्क है। लेकिन कुछ भी रिस्क नहीं। हम कहते हैं कि पैसा आपने लगाया हुआ है, अगर 10 वर्ष के लिए है तो छोड़ो ना भैया, 1 साल और पार कर दो, 11वें साल में उतार लो, पैसा उतना फिर मेंटेन हो जाएगा, उससे अधिक मिल जाएगा। क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग का खेला होता है। कंपाउंडिंग क्या होता है? यानी जिस पैसे को कम पैसा जो है और आप ज़्यादा समय देते हैं तो उसका ब्याज जो होता है, इंटरेस्ट रेट अधिक होता है और आपका मूलधन उसमें बहुत कम रह जाता है। तो जो 3,000 की SIP करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि कम से कम आप 3,000 की SIP करें, तो मैं उसके लिए एक आइडिया बता रहा हूँ आपको। SIP में होता है, पहले तो आप कहेंगे कि SIP होती क्या है, मैं ये बात पहले बता दूँ आप सबको। SIP वो चीज़ है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। सिस्टमेटिक का मतलब हर महीने जमा करने वाला, जो कि यह एक प्लान है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड SIP है, तो इसके हिसाब से आप पर महीने अपना कुछ ना कुछ आप मिनिमम 500 रुपये से ऊपर जितना आप जमा कर सकते हैं, तो इस SIP में इस तरह से पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिसे मान लीजिए हमने कहा कि 3,000 रुपये, तो 3,000 रुपये के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 3,000 रुपये आप किस प्रकार से जमा करेंगे। देखिए, म्यूचुअल फंड SIP में 3 कैटेगरी है। कौन कौन सी कैटेगरी है? पहली कैटेगरी है मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप। 3 तरह की कंपनियां होती हैं निफ्टी 50 में, जो इनमें पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, और जो सोचते हैं कि पैसा डूबेगा तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा, इसमें पैसा नहीं डूबता है। बाजार है, ऊपर नीचे थोड़ा होता है, लेकिन पैसा डूबने वाला नहीं है। इसमें जो स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप जो कंपनी होती है वो छोटी कंपनी है। फिर उसके बाद मिड कैप है, मध्यम वर्गीय कंपनी, जो बड़ी कंपनी, छोटी स्मॉल कैप से बड़ी कंपनी होती है। और तीसरी सबसे बड़ी लार्ज, यानी बड़ी कंपनियां होती हैं, जिसे लार्ज कैप बोलते हैं। मैं कहूँगा, या जो तरीका मैं बता रहा हूँ, आप 3,000 रुपये प्रति महीने आप लगाएं, लेकिन इन तीनों कंपनियों में पैसा लगाएं। स्मॉल कैप में भी लगाएं, मिड कैप में भी लगाएं और लार्ज कैप में भी लगाएं। क्योंकि जो सबसे छोटी कंपनियां उसमें पहले तो फ़ायदा नहीं दिखाई देता, बाद में अच्छा खासा बेनिफिट देता है। जो कि मान लीजिए SIP में मिनिमम जो इंटरेस्ट रेट जो होता है, मिनिमम इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम से कम 12% होता है। बहुत सारी कंपनियां 18%, 20% इस तरह से रिटर्न दी हुई हैं, उनका हिस्ट्री है। आप जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएंगे तो आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किसने कितना रिटर्न कितने वर्षों में दिया हुआ है। तो इन तीनों कंपनियों में आप जो कि ये जो मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, तीनों में पैसा लगाते हैं, कम से कम मिनिमम 1,000 रुपया, और वो भी कितने समय के लिए लगाइए? 20 साल के लिए लगाइए। जी हाँ, 20 साल के लिए यदि आप पैसा लगाते हैं तो मान के चलिए आपका पैसा जो होगा लगभग 7 लाख से ऊपर होगा कुछ। लेकिन जानते हैं आपको रिटर्न कितना मिलेगा? लगभग 25 लाख के आसपास का रिटर्न मिलेगा। ये समझ लीजिए, 25 से ऊपर हो सकता है, और नीचे की संभावना हमें तो नहीं लग रही है, क्योंकि मार्केट हमेशा बढ़ता ही जाता है। तो ये SIP जो है आपको नीचे से उठा कर ऊपर कर देगी, और छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट जो होता है बहुत बड़ा होता है। कहते हैं ना लोग कि भैया बूंद बूंद से ही सागर भरता है। जी हाँ, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो वही जो आपकी SIP है, बूंद 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 कर करके वो एक सागर बन जाएगी। अगर वही पैसा 20 है 30 में कर दीजिए ना, करोड़ों के आसपास के आप मालिक बन जाएंगे। तो मैं सभी अपने मित्रों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के समय में SIP से बेहतर कोई नहीं है। SIP से बेहतर कोई नहीं है। आप SIP करो ना। और SIP करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता दे रहा हूँ। जो लोग मोबाइल वगैरह नहीं चलाते हैं या मोबाइल भी चलाते हैं, मैं उनके लिए भी बता दूंगा कि आप जो कि SIP करना है तो आप किसी बैंक में जाइए, चाहे आप HDFC बैंक में चले जाइए, चाहे एक्सिस में जाइए, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, किसी बैंक में जाइए और कहिए कि सर हमें एक SIP करनी है, और वह आदमी SIP का खाता खोल देगा आपको। और पर महीने उस खाते में उतना अमाउंट आप डाल के रखिएगा। कोई तारीख तय होगी, 1 से लेकर 2, 4, 5, 10 जो भी होगी, उस तारीख को आपका पैसा कट जाएगा उसमें से।
और फ़ायदा ये होगा कि जो लोग मोबाइल से करते हैं उसमें उनमें बहुत बड़ी कमी होती है, और जो लोग बैंक से करेंगे ना वो आप सुरक्षित रहेंगे। क्यों सुरक्षित रहेंगे मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो मोबाइल से करते हैं ना पर डे मोबाइल पर लेके देखते रहेंगे कि आज मेरा पैसा कितना हुआ, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो जब देखेंगे घट रहा है ना, कि कमज़ोर हो रहा है ना, तो उस स्थिति में वो डमाडोल हो जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं, और भयभीत होने का कारण है कि उस एसआईपी को वो लोग तोड़ देते हैं। तो इसी तरह से वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। जब पैसा डाउन जाता है, तब उस समय और फ़ायदा होता है निवेशक को, क्योंकि आज हम ₹10 की कोई वस्तु खरीद रहे हैं, कल और मार्केट डाउन हो गया तो ₹5 की वस्तु हो गई, ₹4 की हो गई या ₹2 की वस्तु हो गई। तो जब ₹2 वाली वस्तु फिर जो कि 10 में जाएगी या 20 में जाएगी, तो उसका बहुत बड़ा रिटर्न आगे बढ़ कर के मिलेगा। जो आपने ₹10 में खरीदा था, उसका तो रिटर्न थोड़ा कुछ कम रहेगा। तो आप हर महीने खरीदते हैं ना, महीने-महीने खरीदते रहते हैं उसे। हमेशा यूनिट खरीदते हैं। आप मान लीजिए ₹2000 या ₹3000 में कितनी यूनिट आती हैं, अब तो बाद की बात है। तो आप यूनिट खरीदते हैं और उन यूनिटों की कीमत बढ़ती जाती है, और बढ़ने की वजह से आपको किसी का 4 गुना, किसी का 5 गुना, किसी का 10 गुना सारी यूनिटों का जोड़ करके आपको पैसा मिलता है, जो 12 से 18% या 20% के आसपास का रिटर्न हो जाता है। तो मैं कहूँगा आप एसआईपी करें और अपने जीवन को खुशहाल और सिक्योर बनाएं। मैं इसी प्रकार का वीडियो हमेशा आपको लेते आऊँगा, और फाइनेंशियल जानकारी मैं दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।